एक मेरे गौसे आजम का दीवाना, एक मेरे गौसे आजम का मस्ताना, एक मेरे गौसे आजम का परवाना। बड़ी परेशानी के आलम में हजरत गौसे आजम की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे गौस ने फरमाया, बोल तुझे क्या परेशानी है? तो आकर के कहने लगा, हुजूर मेरी एक बीबी है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ा करते हैं, वो कभी बेहोश हो जाती है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इलाज ना हो सका, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया लेकिन इलाज ना हो सका, बड़े बड़े आमिलीन को दिखाया लेकिन इलाज ना हो सका। ए गौसे आजम, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप उस पर नजरे करम फरमाइए। सुभान अल्लाह। क्या परेशानी लेकर के आया है कि मेरी बीवी पर मिर्गी के दौड़े आते हैं? तो मेरे गौस ने ये नहीं कहा कि जाओ किसी और को दिखाना, बल्कि मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ए मेरे चाहने वाले, ए मेरे मुरीद, सुन, तेरी बीबी के ऊपर सरअंदीप का एक जिन सवार है जिसका नाम खानिस है, वो तेरी बीवी पर आ जाता है। लेकिन मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अब की कभी तेरी बीवी के ऊपर ये कैफियत हो तो उसके कान के करीब में जाना और उससे कहना, ए सरअंदीप, मेरे गौस ने फरमाया है, ए खानिस, अब कभी तू मत आना, अगर तू दोबारा आया तो तुझे हिलाक कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम का मुरीद कहता है कि मैं घर गया और मैं इसी इंतजार में रहा कि अब कब मेरी बीवी पर अटैक होगा, मेरी बीवी पर जिन्नात का हमला होगा। तो वो कहता है, एक मर्तबा जब मेरी बीवी के ऊपर हमला हुआ, जब मेरी बीवी के ऊपर अटैक आया, मेरी बीवी बेहोश पड़ गई, अजीबो गरीब हरकतें करने लगी, तो मैं अपनी बीबी के कान के करीब में गया और उससे कहा, ए खानिस जिन, सुन ले, अगर तू कभी आया तो तुझे हिलाक कर दिया जाएगा। ये किसी और का फरमान नहीं है बल्कि ये बगदाद के गौसे आजम ने फरमाया है। तो वो गौसे आजम का मुरीद कहता है, वो दिन है मेरी बीबी तो क्या, जब तक गौसे आजम बगदाद में रहे किसी के ऊपर आसे भी खलल हुआ ही नहीं था, किसी के ऊपर कभी जिन सवार हुआ ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरे गौसे आजम को इंसानों का कुतुब बनाया, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने मेरे गौस को जिन्नात का कुतुब भी बना दिया। एक इंसान और आया, आकर के कहने लगा, हुजूर मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन मेरी कमाई में बरकत नहीं हुआ करती है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन बरकत नहीं हुआ करती है। कहा कि बरकत नहीं होती है। जैसे आज हमारी माए बहनें किसी मियाँ के पास जाती हैं, कोई मियाँ का पता बता दे कि उससे कोई ताबीज ले लें, ताबीज, और ताबीज भी कैसा कि घर में नोटों का दरख्त उग जाए, करने धरने ये सब चल पड़ा है आजकल। तो वो भी गौसे आजम की बारगाह में गया था और कह रहा था, गौसे आजम मैं बड़ा कमाता हूँ, मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस बहुत आला है, लेकिन बरकत नहीं होती है, बरकत नहीं हुआ करती है। आज किसी के घर में परेशानी हो जाए ना, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, शौहर का कारोबार थोड़ा सा बेकार हो जाए या कोई घर में बीमार हो जाए
तो औरतों के दिमाग में ये चल जाता है किसी ने करा दिया, किसी ने करा दिया। अब किसी औरत ने कहा कि फला तेरे गांव के आगे वो गांव है, वहां पर एक मियाँ बैठे, मियाँ वो बिल्कुल सही बताएंगे। अब हमारी माए बहनें सुबह हाजिरी के लिए पहुंच गई। अब उसको बताया कि हमारा कारोबार अच्छा नहीं, घर में बरकतें नहीं, शौहर की तबीयत खराब रहती है, ये तमाम परेशानियां हैं। तो मियाँ भी बड़े वाले थे, कहने लगे तेरे घर पर किसी ने बहुत कर्रा करा दिया है, बहुत कर्रा वाला। अब वो औरत कहने लगी हुजूर नाम तो बताओ। तो वो कहते हैं नाम नहीं बताऊंगा वरना लड़ाई हो जाएगी, अगर नाम बता दिया तो घर में डंडे चलेंगे, छुरी चल जाएगी। तो उसने कहा मियाँ कुछ तो बताओ। कहा हाँ निशानी जरूर बता दूंगा। तो कहा बताएं। तो कहा ये समझ जो सबसे ज्यादा तेरा करीबी है, जो सबसे ज्यादा तेरे घर में आता है, उसने करा दिया है, उसने करा दिया है, जो सबसे ज्यादा तेरा करीबी है। अब हमारी माँ बहनों के दिमाग में वहीं पर बैठ गया, मेरी जिठानी ने कराया है, मेरी दुरानी ने कराया है। तभी वो अपने आदमी को लेकर के सुबह ही सुबह कहीं जाती है। अब उसकी एक एक बात पर नजर। अब इत्तेफाक से वो बेचारी पानी पीने के लिए रात में उठी थी, उसके हाथ से गिर गया गिलास। अब इसके कानों में आ गई आवाज। अब कहने लगी देखो मैं सही कह रही, मियाँ ने बिल्कुल सही बताया है कि तुम्हारी भाभी नहीं कराया है। देखो वो रात में हमारे बर्तनों में कुछ कर रही है, यही चल रहा नहीं चल रहा है। तो वो हमारी माँ 10 का नोट कभी मस्जिद में नहीं देती थी, लेकिन अल्लाह अकबर अम्मिया ने कहा ये बहुत बड़ा कराया हुआ है, इसमें 7 जुमराती करना पड़ेंगी। अब जो मस्जिद के अंदर 20 रुपए नहीं देती थी, अब ये जाती है रोजाना जुमरात को 500 रुपए खर्च करने के लिए। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया हे मेरे मुरीद ये बता क्या तू नमाज पढ़ता है? तो कहने लगा हाँ हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया ये बता क्या तेरी बीबी नमाज पढ़ती है? तो कहने लगा हाँ बीबी भी नमाज पढ़ती है। कहा ये बता क्या तेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं? तो कहने लगा हाँ बच्चे भी नमाज पढ़ा करते हैं। कहा ये बता क्या तेरे घर में कुरान की तिलावत की जाती है? तो कहने लगा हाँ हाँ मेरे घर में कुरान की तिलावत भी की जाती है। मेरे गौस ने फरमाया ये बता क्या तेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, बच्चे रोजा रखते हैं? तो कहने लगा हाँ हाँ मेरे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, मेरे बच्चे रोजा रखते हैं, मेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे गौस ने फरमाया जब तू भी नमाज पढ़ता है, तेरे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, तेरे घर में कुरान की तिलावत भी की जाती है, तो ये बता क्या तेरे दरवाजे पर पर्दा है? तो कहने लगा हुजूर पर्दा नहीं है पर्दा। तो मेरे गौस ने फरमाया जा दरवाजे पर पहले पर्दा डाल देना। अब ये सोच रहा है कि मैं तो गौसे आजम की बारगाह में कोई ताबीज लेने के लिए आया था, कोई गंडा लेने आया था, लेकिन गौस ने फरमाया कि दरवाजे पर पर्दा डाल देना। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गौस का फरमान था। घर पर आ गया,
दरवाजे पर पर्दा डाल दिया और पर्दा डालने के बाद में अब इसके कारोबार में बरकतें भी होने लगी। इसके कारोबार में अल्लाह अकबर बेशुमार बरकतें होने लगी हैं। अब ये मेरे गौस की बारगाह में 2 महीने के बाद आकर के कहता है, ए मेरे गौस आजम, अब तक तो बरकत नहीं हो रही थी, लेकिन अब बरकत बहुत होती है। लेकिन मामला समझ में नहीं आ रहा है कि आपने पर्दे का हुक्म क्यों दिया। ये समझ में नहीं आया कि आपने पर्दे का हुक्म क्यों दे दिया। जैसे अगर कोई मियाँ तुमसे ये कह देना, सही मियाँ हो, जैसे हमारे ये हजरत हो, इनके पास में आप आओ तो ये कहें कि भाई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम जो है नो टेंशन जिंदगी गुजारो, तो आप पता है क्या कहेंगे? कुछ बताया नहीं इन्होंने, इन्हें कुछ पता नहीं है, पहुंचे हुए नहीं है ये। और जिसने ये कह दिया कि बहुत कर्रा वाला है, तो आपके दिमाग में आया पहुंचा हुआ ये है। तो ऐसी वो आया और कहने लगा, हुजूर मैं तो कोई ताबीज लेने आया था, मैं तो कोई गंडा लेने आया था, आपने कहा कि पर्दा डाल देना, मैंने पर्दा डाल दिया, लेकिन गौसे आजम मेरी समझ में ये नहीं आया कि पर्दे का मामला क्या है। तो मेरे गौस ने फरमाया, सुन, तू नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी नमाज पढ़ा करती थी, तेरे बच्चे नमाज पढ़ा करते थे, तू कुरान पढ़ा करता था, तेरे बच्चे कुरान पढ़ा करते थे, लेकिन तेरे दरवाजे के सामने से, कहां से? दरवाजे के सामने से बेनमाजी गुजर जाते थे, जिनकी नहुसत, जिनकी बेबरकती तेरे घर में आ जाया करती थी, जिसकी वजह से तेरे कारोबार में बरकत नहीं हुआ करती थी। अब अंदाजा ये लगाओ कि जिस घर के सामने से अगर बेनमाजी गुजर जाए तो बेबरकती आ जाए, और जिस घर के अंदर सरापा बेनमाजी रहते हो तो उस घर में बेबरकती का क्या आलम है? जी जी, हक है, हक है। अगर दरवाजे के सामने से बेनमाजी गुजर जाए, बेनमाजी, तो इतनी बेबरकती कि घर की बरकतें खत्म हो जाएं। तो अंदाजा करो कि जिन घरों में हर वक्त बेनमाजी रहते हैं, कोई नमाज पढ़ने वाला ही नहीं है, कुरान की तिलावत करने वाला ही नहीं है, तो ऐसे घरों में बरकतें कहां से आएंगी? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें हो जाएं, तो तुम्हें कुरान की तिलावत करना पड़ेगी, तुम्हें अल्लाह की इबादत करना पड़ेगी, तुम्हें अल्लाह की तस्बीह बोलना पड़ेगी, तब जाकर के बरकतों का नुज़ूल होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैं कहता हूं कि अगर घर के अंदर नमाज फज्र पढ़ने के बाद कोई सूरह बकरा पढ़े, कोई सूरह रहमान पढ़े, कोई सूरह यासीन पढ़े, तो घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा और तमाम घर की बेबरकती खत्म हो जाएगी, जिन्नात का असर खत्म हो जाएगा, बरकतें आ जाएंगी। कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, और ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। लेकिन आज हमारा क्या मामला है कि हमने कुरान
सिर्फ रमजान टू रमजान पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ रमजान टू रमजान। बाकी किसी को परवाह नहीं है कि नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कुरान की तिलावत हुई या नहीं हुई, कोई परवाह नहीं। बस घरों में ड्रामे देखने को मिल जाएं, फिल्में देखने को मिल जाएं। अरे मियाँ, आज का तो मामला मैंने ये देखा है कि एक मोबाइल होता है घर में, एक मोबाइल, तो माँ अलग परेशान है मोबाइल मुझे मिल जाए, मैं अपने मन पसंद का कोई सीरियल देख लूं। बाप अलग परेशान है, बाप अलग परेशान कि ये मोबाइल मुझे मिल जाए ताकि मैं क्रिकेट मैच देख लूं, और उसके बच्चे अलग परेशान हैं कि ये मोबाइल हमें मिल जाए ताकि हम कार्टून देख लें। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये लोगों, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते, तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं बोलते, तुम खुदा का जिक्र क्यों नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि घरों में बरकतें हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर जन्नत के नमूने बन जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाइयों के मकानों में बरकतें हो, तो कसम खुदा की तुम्हें गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, हजरत गौसे आजम की इत्तिबा करना पड़ेगी, तो इंशाअल्लाह बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी। तो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि गौसे आजम के नाम की बिरयानी खा ली, गौसे आजम के नाम का लंगर लगा दिया, गौसे आजम के नाम की सबील लगा दी, गौसे आजम के नाम पर हमने नारेबाजी कर ली। ये गौस की मोहब्बत नहीं है। सही माना में गौस की मोहब्बत ये है कि हम हजरत गौसे आजम को फॉलो करें, हजरत गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलें, हजरत गौसे आजम को अपनी जिंदगी का आइडियल बना ले। ये सच्ची मोहब्बत है। हजरत गौसे आजम कभी झूठ नहीं बोले थे, तो हम झूठ से तौबा कर लें। हजरत गौसे आजम ने कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था, हम अपने माँ बाप की इज्जत करने लगे। ये है मोहब्बत। आज माँ बाप की बारियां लगाई जाती हैं, बारियां, कि तेरे घर पर 1 महीना, मेरे घर पर 1 महीना। कभी तवज्जो किया आपने कि माँ बाप 10-10 बेटों को, 10-10 बच्चों को अकेले पाल लेते हैं, लेकिन जनाबे वाला 10 बेटों से अकेले माँ बाप नहीं पलते हैं। बारियों पर बारी लगाई जाती है। 1 महीना तेरे घर खाएंगे, 1 महीना मेरे घर खाएंगे। अगर किसी भाई के यहाँ पर 1 दिन ज्यादा हो जाए तो वो भाई फोन करके कहता है, हे मेरे भाई, मेरा महीना मुकम्मल हो गया है, अब्बा को लेने क्यों नहीं आता है। ये हमारे हालात हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आजम की शान ये है, मेरे गौसे आजम बयान करते हैं कि जब मेरी माँ ने मुझसे जो कह दिया वो मैं मान लिया करता था, कभी माँ की नाफरमानी नहीं की। लेकिन आज हम माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, नमाजों से दूर रहा करते हैं। लेकिन याद रखना, नमाज अल्लाह ताला ने सबसे अहम फर्ज रखा है। नमाज, तुम गौसे आजम की महफिल में हो, कभी देखा है गौसे आजम को? मेरे गौसे आजम जब इशा का वुजू किया करते थे और जब नमाज पढ़ने के लिए बैठते थे
तो उस ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे। ये लोगों, ये हजरत गौसे आजम का अमल था कि नमाज ईशा का वुजू कर लिया है, इल्लल्लाह की तस्बीह बोल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इल्लल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक के नमाजे फजर का वक्त हो जाता था। गौसे आजम सोते नहीं थे बल्कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे। तो हमें भी तो चाहिए कि हम हजरत गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलें। जैसे गौसे आजम ने इबादत की, हम भी इबादत करें। ये लोगों, मेरे गौस की बारगाह में एक मेरे गौसे आजम के मुरीद आए और आकर के कहने लगे, हुजूर आपके नाना जान ने फरमाया है ये अपने वक्त का बहुत बड़ा अमीर इंसान है, ये अपने वक्त का बहुत बड़ा दौलतमंद है, बहुत बड़ा अमीर है। आकर के कहने लगा, हुजूर आपके नाना जान ने फरमाया है कि जिसकी दावत की जाए तो दावत कबूल कर लेना चाहिए। अगर दावत की जाए दावत, तो उसकी दावत को कबूल कर लेना चाहिए। ये मेरे गौसे आजम, मैं आपकी दावत करने के लिए आया हूँ। ये मेरे गौसे आजम, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। तो मेरे गौस ने फरमाया, ठीक है मैं तेरी दावत को कबूल कर रहा हूँ, वक्त मुतय्यना पर आ जाऊंगा। हजरत गौसे आजम के एक मुरीद हजरत अली इब्ने हैती बयान करते। कौन? हजरत अली इब्ने हैती। ये कहते हैं कि गौसे आजम ने उसकी दावत को कबूल कर लिया और जब वक्त मुकर्ररा आया, दावत का वक्त आया, तो मेरे गौसे आजम ने अपने मुरीद से कहा, हजरत अली इब्ने हैती से कहा, चलो हम उसके यहाँ दावत में चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली इब्ने हैती कहते हैं कि हम उस अमीर के दरवाजे पर गए, उस मालदार के दरवाजे पर गए। दस्तरखान बिछा दिया गया है, आलीशान दस्तरखान है, तरह तरह की नेमतें लगी हुई हैं, तरह तरह की नेमतें सजा दी गई हैं। अपने वक्त के अब्दाल भी हैं, अपने वक्त के अख्ताब भी हैं, अपने वक्त के बड़े से बड़े वली भी हैं। अब गौसे आजम भी पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीर पहुंच गए, दस्तगीर पहुंच गए। तो उस अमीर ने, उस दौलतमंद ने गौसे आजम के सामने एक बहुत बड़ा टोकरा ला करके रखा, जिस टोकरे के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और गौसे आजम के सामने रख दिया। हजरत अली इब्ने हैती बयान करते हैं, मेरे गौसे आजम की नजर झुक गई। गौसे आजम ने आंखों को बंद कर लिया, देखते रहे, सोचते रहे। थोड़ी देर के बाद मेरे गौस ने फरमाया, ए अली इब्ने हैती इसको खोलो, कपड़ा हटाओ। तो हजरत अली इब्ने हैती कहते हैं कि मैंने कपड़े को हटाया। फरमाते हैं कि जब कपड़े को हटाया तो उस टोकरे के अंदर कोई खाना नहीं था, कोई फल नहीं था, कोई दूसरी चीज नहीं, बल्कि उस अमीर इंसान का लड़का, उस मालदार इंसान का एक लड़का था जो पैरों से लूला था, हाथों से लुंजा था, आंखों से अंधा था। मेरे गौस ने उस पर अपनी नजरे इनायत को डाला और उसके चेहरे पर हाथ फेरा, तो अब ये लुंजा और लूला और अंधा लड़का उठ करके खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ करके खड़ा हो गया है। कैसा? आंखों से अंधा है, पैरों से लूला है, हाथों से लुंजा है, लेकिन मेरे गौस ने हुक्म दे दिया, मेरे गौस ने नजरे विलायत उसके ऊपर डाली, मेरे गौस आजम ने अपने दस्ते सफ़क़त को उसके ऊपर फेरा। अब वो उठता चला जा रहा है। जब अहले महफिल ने ये हालत देखी तो सबने गौस आजम के नाम का नारा बुलंद करके कहा था, ए हजरत गौस आजम, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो गौसे आजम की बारगाह में बड़े से बड़े परेशान लोग पहुंचे, लेकिन हर एक ने मेरे गौसे आजम की वलायत को तस्लीम कर लिया था। ये लोगों, हजरत गौसे आजम की बारगाह वो बारगाह है कि मेरे गौस की बारगाह में कितना भी बड़ा परेशान आ जाया करता था, उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाता था। एक मुरीद आया, आकर के कहने लगा, हुजूर मेरे घर में फाके की नौबत आ चुकी है, खाने को गल्ला नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं। तो मेरे गौस ने अपने मुरीद से कहा, शाहिद भाई तवज्जो इधर, तो मेरे गौसे आजम ने अपने एक मुरीद से कहा कि इनको गल्ला दे दो, थोड़े से जौ दे दो। तो गौसे आजम का जो गल्ला था उससे थोड़े से जौ निकाले गए और उस मुरीद के हवाले कर दिए गए। मेरे गौस ने फरमाया, इसको ले जाओ। ले जाने के बाद इसको किसी कंटर में डाल देना, कुठिया में डाल देना, कभी खोल करके मत देखना, और जरूरत के मुताबिक निकाल करके आटा बना करके खाते रहना। ये गौसे आजम का मुरीद कहता है कि हम 4 या 6 महीने तक रोजाना उसमें से गल्ला निकालते थे, आटा पीसते थे, रोटियां बनाते थे और खा लिया करते थे। लेकिन एक मर्तबा मेरी बीबी कहने लगी कि इसको खोल करके देखो कि इसके अंदर गल्ला कितना है। 6 महीने हो गए खाते हुए, लेकिन बीबी के दिमाग में आ गई खुराफात। तो उसने कहा, देखो तो सही इसमें कितना गल्ला है, 6 महीने हो गए अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो वो गौसे आजम का मुरीद कहता है, हमने गल्ले का मुंह खोला, कंटर का मुंह खोला और झांक करके देखा, तो बयान करता है कि उसके अंदर उतना ही गल्ला मौजूद था जितना गल्ला गौसे आजम की बारगाह से लेकर के आए थे। अब वो बयान करता है, हमने उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन अब जब हमने गल्ला निकालना शुरू किया तो अब ये गल्ला 1 महीने के अंदर खत्म हो गया। अभी तक चला था 6 महीने, लेकिन जब उसको देख लिया तो अब वो 1 महीने में खत्म हो गया। कहता है कि मैं फिर गौसे आजम की बारगाह में गया और मैंने गौसे आजम से कहा, हुजूर गल्ला फिर खत्म हो गया। तो मेरे गौस ने फरमाया, तूने कितने दिन खाया? तो कहा, हुजूर 6 महीने तक खाता रहा, लेकिन मेरी बीबी ने और हमने उस गल्ले को झांक करके क्या देखा, अल्लाह अकबर, उतना ही गल्ला है, लेकिन फिर वो गल्ला 1 महीने के बाद खत्म हो गया। तो मेरे गौस ने फरमाया, ए मेरे मुरीद, अगर तुम उस गल्ले को झांक करके नहीं देखते, खोल करके नहीं देखते, तो कयामत आ जाती, वो गल्ला खत्म नहीं होता, तू भी खाता रहता, तेरे बच्चे भी खाते रहते, कमी नहीं आती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो पता ये चला कि अगर कोई बुजुर्ग कोई सामान दे तो उसमें कमियां मत तलाशा करो, उसमें इधर उधर की बातें मत किया करो। ऐसे ही अगर किसी बाप ने अपने बेटे को छोड़ा सा मकान दे दिया, थोड़ी सी जमीन दे दी, तो बेटा ये ना कहे कि मेरे बाप ने दिया ही क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब वो कमाने खाने लगते हैं तो वो कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है।
तो ये कभी नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि बाप के 100 रुपए में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं कि जो माँ बाप 100 दिया करते हैं, तुम 1000 कमाओ तब भी उतनी बरकत नहीं होती है। यही वजह है कि माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल लिया करते हैं, लेकिन माँ बाप 10 बच्चों से नहीं पला करते हैं, है ऐसा नहीं? तो माँ बाप अगर कुछ दें तो उसको मोहब्बत के साथ लिया करो। माँ बाप अगर कुछ तुम्हें इनायत किया करें तो उसमें कमियां तलाशने की कोशिशें मत किया करो, बल्कि माँ बाप ने जो तुम्हें दे दिया है वो तुम्हारे लिए गनीमत है, वो तुम्हारे लिए बहुत है, वो तुम्हारे लिए दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। लिहाजा माँ बाप से मोहब्बत करो, उनका कहना माना करो, उनकी इताअत व फरमा बरदारी करो, यही गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है। तो आज हम कहते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन काम सब गौसे आजम के खिलाफ करते हैं। हमारी माए बहनें कहती हैं कि हम गौसे आजम की बड़ी चाहने वाली हैं, बड़ी गौसे आजम की फातिहा दिलाती हैं, लेकिन सिर्फ फातिहा दिलाना ये काफी नहीं है, बल्कि गौसे आजम की अम्मी जिस तरीके से नमाज पढ़ा करती थी, रोजे रखा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी। हे मेरी माँ बहनों, तुम भी घरों में नमाजें पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, इल्लल्लाह की तस्बीह बयान किया करो, सदका व खैरात किया करो, ताकि गौसे आजम का फैजान तुम्हें भी हासिल हो जाए। लेकिन आज हमारी माए बहनें ये है कि जहां पर 4 औरतें बैठ जाए ना, 4, तो पूरे मोहल्ले के अंदर क्या चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, वो पूरी खबरें आपको वहीं सुनने को मिल जाएंगी कि फुला की सास ऐसी, कि उसकी बहू ऐसी, कि उसका आदमी ऐसा, कि उसके घर में किए, कि ये तमाम चीजें हम सुन लेंगे। लेकिन हम और आप कभी तवज्जो नहीं दिया करते कि गौसे आजम की चाहने वालियों, गौसे आजम की मस्तानियों, गौसे आजम की परवानियों, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो ये थोड़ी सी जिंदगी दी है, इस जिंदगी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो, गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने लगो, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने लगो, हजरत गौसे आजम की अम्मी जान की तरह बन जाओ। लेकिन नहीं, हमें तो इधर उधर की चुगलियां करने से फुर्सत मिले ना तब। तो हमारी माए बहनें भी याद रखें, कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक के हजरत गौसे आजम को फॉलो ना कर ले, जब तक हजरत गौसे आजम के नक्शे कदम पर ना चल जाएं, हजरत फातिमा के किरदार को ना अपना लें। हजरत गौसे आजम के सच्ची मोहब्बत यही है कि हम हजरत गौसे आजम को फॉलो करें, हजरत गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलें, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन को इख्तियार करें। तो मेरे गौस ने कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं दी है, हम भी माँ बाप को तकलीफ ना दें। गौसे आजम ने नमाज की पाबंदी की है, हम भी नमाज की पाबंदी करते रहें। गौसे आजम ने जुआ नहीं खेला है, हम जुए से नफरत करने लगे। गौसे आजम ने कभी शराब नहीं पी है, हम शराब से तौबा कर लें, तो ये गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत होगी, गौसे आजम का फैजान हमें हासिल। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो हजरत गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो। आज जैसे एक दुनिया का इंसान है, हमारा ये नौजवान, ये किसी मुंबई के गुंडे को फॉलो करता है, तो जिस तरीके से वो लुक लेकर के आता है,
तो हमारा नौजवान भी उसी लुक में आने की कोशिश करता है। अगर वो इधर से बालों को काला पीला नीला हरा करा करके आए तो हमारा नौजवान भी अपने बाल काले पीले नीले हरे करा लिया करता है। अब उससे कोई मालूम करे ये तूने बाल अपने काले पीले नीले क्यों कराए, तो कहता है फला फिल्म के अंदर शाहरुख खान ये लुक लेकर के आया है। यही तो जवाब देता है। सलमान खान का ये लुक है, फला हीरो का ये लुक है। कोई पैंट फाड़ करके आ जाए, वो तो ऐसे ही फाड़ करके आ गया, ये असलियत में फाड़ लेता है। फटी पैंटें मार्केट में लंबे लंबे दामों में बिक रही हैं, जबकि पहले का जमाना था कि अगर किसी का कपड़ा फटा हुआ है, उसने पैबंद लगा लिया तो लोग उसको इतने ताने दिया करते थे, इतने ताने देते थे कि उसको परेशान कर दिया करते थे। लेकिन आज फैशन के नाम पर सब हजम। मेरा फला हीरो पहनता है, मेरा फला आइडियल पहनता है, तो तुम दुनिया वाले से मोहब्बत करते हो तो उसके नक्शे कदम पर चलते हो, उसको फॉलो किया करते हो, तो समझो ये दुनिया वालों की मोहब्बतें एक तरफ रखी रह जाएंगी। ये दुनिया की मोहब्बतें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, लेकिन सही मोहब्बत अगर कोई काम आएगी तो बगदाद के गौसे आजम की मोहब्बत काम आएगी, करबला के हुसैन की मोहब्बत काम आएगी, बरेली के आला हजरत की मोहब्बत काम आएगी। और हदीस पाक में भी आया है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन, कि जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो इंसान उसी में से होता है। तो लिहाजा हम इस महफिल पाक से जाएं तो एक सबक लेकर के जाएं कि हमारे गौसे आजम कभी झूठ नहीं बोलते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे गौसे आजम नमाज की पाबंदी करते थे, हम नमाज की पाबंदी करेंगे। हमारे गौसे आजम कभी शराब नहीं पीते थे, हम शराब से दूर रहेंगे। हमारे गौसे आजम कभी अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुँचाते थे, हम अपने माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं देंगे। हमारे गौसे आजम अल्लाह अकबर कभी जो है झूठ नहीं बोले, हमारे गौसे आजम ने कभी शराब नहीं पी, हमारे गौसे आजम ने कभी जुआ नहीं खेला, कभी सट्टा नहीं लगाया। तो हम आज से अहदो पैमान करके जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे। अब जब भी मस्जिद के मनारे से आवाज आएगी, हय्या अलल सलाह की आवाज आएगी, तो हम नमाज के लिए निकल पड़ेंगे। हय्या अलल फलाह की आवाज आएगी, हम नमाज के लिए निकल पड़ेंगे। मुअज्जिन कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हम बिस्तर से बेदार हो जाएंगे, मस्जिदों के लिए निकल पड़ेंगे। ये पैगाम अगर आपने अपने दिल में रख लिया तो इंशाअल्लाह ये जलसा भी आपका कामयाब, गौसे आजम भी आपसे खुश हो जाएंगे। और जब गौसे आजम खुश हो जाएंगे तो रसूल आजम भी खुश हो जाएंगे, और जब रसूल आजम खुश हो जाएंगे तो हमारा पाक परवरदिगार भी हमसे राजी। इन जलसे जुलूस कराने का यही मकसद होता है जी, मकसद यही है। ये तो हम सुबह में कह लेंगे कि फलां साहब ऐसे पढ़ रहे थे, फलां ने ये करा, फलां ने वो करा, ये सब बेकार की बातें हैं। सही बात यही है कि हम अपने किरदार को बेहतर करें, हम अपने आमाल को बेहतर करें। अगर हमने गुनाहों की जिंदगी गुजार रखे हैं तो हम अच्छाइयों की तरफ आ जाएं। और आखिरी बात मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं, ये लोगों, आज हमने अपने अइम्मा इकराम इमाम लोगों की बहुत बुरी गत कर रखी है। जो मस्जिदों में इमाम है, इमाम वही सही माना में तुम्हारे कायद है, सच है बेशक, वही सही माना में तुम्हारे रहबर हैं। उनका खूब ख्याल किया करो, उनकी खूब इज्जत किया करो। क्यों? मैं यहां पर आया हूं, आप मुझे नजराना देंगे, मैं सुबह ही चला जाऊंगा जी। शायर साहब आए हैं, आप उनको नवाजेंगे, वो चले जाएंगे जी। जो भी आया चला जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे को बुखार आ जाए जी,
आपके घर में बच्चे की वलादत हो जाए तो आप फोन करके मुझे नहीं बुलाओगे, किसी शायर को नहीं बुलाओगे। अगर रात के 12 भी बज रहे होंगे तो आप अपने इमाम की बारगाह में आओगे, हजरत मौलाना आतिफ की बारगाह में आओगे, हजरत मौलाना कामिल की बारगाह में आओगे, मेरे हजरत की बारगाह में आओगे। ये तुम्हारे बच्चे के कान में अजान पड़ेंगे, तुम्हारे बाप का इंतकाल होने वाला है, तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए आप मुझे नहीं बुलाओगे बल्कि मस्जिद के इमाम को ही लेकर के जाओ। वाह, हक है बेशक सच है। मस्जिद के इमाम को लेकर के जाओ जी। तो कभी हमारे ऊपर नोट ऐसे ऐसे लुटाने से पहले, शायरों पर लुटाने से पहले जी अपनी मस्जिद के इमाम को भी देख लिया करो। जी जी, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं है, जी सच है। कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, लिहाफ उसके पास है या नहीं, जी उसके पास में कंबल है कि नहीं, जिस हुजरे में वो सोता है उसमें जो है खिड़कियां लगी हैं कि नहीं, ये जरूर देख लिया करो। हक के खिताबत। लोग इमाम लोगों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। अभी ये इमाम साहब आपके रात भर सुबह से लेकर अब तक की मेहनत कर रहे हैं, जी कर रहे नहीं कर रहे हैं जी पता नहीं खाना भी इन्हें मिला हो या ना मिला हो, कोई पता नहीं है। जी सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, आपका जलसा कामयाब कराने के लिए, लेकिन आप इनको 100 का नोट भी नजराने में नहीं दोगे। और जो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए आया, आप उसको खूब नवाजते हो, तो अपने इमाम को भी नजराना दिया करो। जहां तुम एक खतीब को नजराना देते हो, जहां आप एक शायर को नजराना दिया करते हो, जहां एक नाजिम को नजराना दिया करते हो, तो मैं तमाम जलसा कराने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इमाम को भी जरूर नवाजा करें। अल्लाह अकबर। नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाया करो, हर एक अपनी अपनी जेब में 10 का नोट डाल करके ले जाया करे। और इमाम नात पढ़ रहा हो या इमाम तकरीर कर रहा हो, तो अगर हर इंसान उसे 10-10 रुपए दे देगा तो इंशाअल्लाह आपकी कमी नहीं आएगी, आपके माल में कोई कमी नहीं होगी और इमाम का काम हो जाएगा। सच, बेशक, बहुत खूब। है नहीं ऐसा? जी सच है, सच है। आप 10 रुपए उसको अगर जुमा दे देंगे जी तो आपके दौलत में तो कमी आ नहीं जाएगी। सच है, सच है। लेकिन इमाम जो हर वक्त आपके बच्चों का ख्याल रखता है, कुरान की तिलावत आपके बच्चों को सिखाता है, नमाज का तरीका उनको बताता है, अगर आपके यहाँ इंतकाल हो जाए तो 10वें 20वें की फातिहा पढ़ने के लिए वो जाता है, तो हम उसका ही ख्याल नहीं रखते। तो याद रखो, जो कौम अपने इमामों का ख्याल नहीं रखती है तो वो कौम हिलाकत की तरफ चली जाती है। बहुत अच्छा पैगाम, बेशक। कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है मुझे, कहीं जलसे में जाओ तो बेचारे इमाम के हुजरे में सही तरीके से दरवाजा भी नहीं होता है, उसकी अपनी जान की हिफाजत भी नहीं हो पाती है। हम तो अपने घरों में 2-2, 3-3 ताले लगा करके सो जाते हैं और इमाम के हुजरे में किबाड़ तक नहीं है, दरवाजा तक नहीं। तो ये मेरे भाइयों, सही आपके रहबर, सही आपके खादिम, सही आपके बच्चों को तालीम देने वाले यही आपके इमाम हजरात हैं। ये मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, लिहाजा आप इनका भी ख्याल रखा करो, इनसे भी मोहब्बत रखा करो। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि कभी तुम अच्छा बनाया करो तो इमाम की बारगाह में जरूर पेश कर दिया करो, उनकी खैरियत जरूर मालूम करवा लिया करो कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तभी हमारे कौम में इनकलाब पैदा होगा। इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ। ये 4-4, 3-3 हजार रुपए तुम देते हो तो बताओ, तुम खुद सीने पर हाथ रखो, अगर कोई तुम्हें 4,000 रुपए दे, 5,000 रुपए दे और तुम्हारे बीवी बच्चे भी हों, तो क्या तुम उससे अपने खर्चे बर्दा पूरे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर आप इमाम की तरफ क्यों जाते हो कि कम से कम बाला मिल जाए? ये इमाम खुददार होता है, नबी का वफादार होता है। अगर सैलरी करने वाले, नौकरी करने वाले
उन्हें तनख्वाहें कम मिले तो वो धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने कहीं सुना कि इमाम साहब धरने पर बैठे हुए कहते हैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी? कोई नहीं कहता है। तो खुद आप उनका ख्याल रखा करो, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करो। अगर आप उन्हें गल्ला दे रहे हो तो उनके गल्ले में इजाफा करो, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके घरों में भी बहारें पैदा हो जाएंगी। जब इमाम खुश हो जाएगा, उसके बच्चे खुश हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी अच्छाइयाँ पहुँचेंगी, तुम्हें भी उनकी बरकतें मिलेंगी, तुम्हें भी खुशहाल जिंदगी गुजारने को मैसर आ जाएगा। जी जी। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कलमे तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।